बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने 4th चैप्टर खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हम करेंगे 5th चैप्टर स्टार्ट। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आपका अर्थमेटिक श्रेणी जो होता है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, सीरीज जो है, उसके बारे में बात करेंगे। समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, कैसे पहचान सकते हैं, उसके बेसिक टर्म क्या होते हैं, जो मेन चीजें हैं, स्टार्टिंग वाली चीजें हैं, वो हमारा फोकस रहेगा। तो मेन फोकस हमारा क्या है, या पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर का क्या है कि जो आपका एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। तो एपी का मतलब क्या होता है, कैसे हम देखकर बोल सकते हैं कि एपी है या फिर नहीं है। तो इसी को समझने के लिए मान लो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आपका पहले एक रेड बॉल आ रहा है, उसके बाद एक ग्रीन बॉल आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, ठीक है, और फिर आपका क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। बताओ, अगर यही आपका फॉलो होता रहेगा, सेम इसी तरह से आपका प्रोग्रेशन होता रहेगा। प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ने का जो भी प्रोसेस है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस कलर की बॉल आनी चाहिए? अगर जो लॉजिक हमारा पीछे लग रहा है उसी लॉजिक के अनुसार समझे, तो क्या आप बता सकते हो कि ग्रीन के बाद कौन सी बॉल आएगी? ओके, बाकी बच्चे ट्राई करते हैं इसे। रेड आएगी, सबको समझ आ रहा है? क्योंकि देखो वो क्या रहा था, रेड के बाद ग्रीन और ग्रीन के बाद रेड, यही आपका लॉजिक चल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट हमारी बॉल आएगी वो किस कलर की आनी चाहिए थी, रेड कलर की आनी चाहिए था। और अगर हम और पूछे कि रेड के बाद कौन से कलर की आएगी, तो आप क्या कहोगे कि इसके बाद जो बॉल आएगी वो किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, क्योंकि यही आपका पैटर्न फॉलो हो रहा था, यही हमारा चल रहा था। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ग्रीन बॉल हो गए। ऐसे ही मान लो मैं कहूँ आपसे कि एक आपका क्या आ रही है, रेड बॉल आ रही है, फिर दो आपकी क्या आ रही है, दो आपका आ रहा है ब्लू बॉल, फिर यहाँ पर आपकी एक फिर से क्या आ रही है, रेड बॉल आ रही है, यहाँ पर दो आपकी क्या आ रही है, ब्लू बॉल आ रही है, फिर यहाँ पर एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है। तो अब बताओ नेक्स्ट वाली बॉल जो होगी वो किस कलर की होगी, रेड या फिर ब्लू? बताओ, जल्दी से ट्राई करो, रेड और ब्लू। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से बताओ। बचाओ। वेरी गुड। तो कौन से कलर की होगी, ब्लू कलर की होगी। क्यों? क्योंकि पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो किस तरह से पैटर्न हो रहा है कि एक रेड दो ब्लू, एक रेड दो ब्लू, इस तरह से हो रहा है। तो अभी एक रेड आई है तो उसके बाद दो ब्लू आना चाहिए ना, फिर ही रेड आएगी। तो इसलिए वन ब्लू आई थी, तो दूसरी जगह पर भी क्या हो जाएगा, ब्लू ही हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर कि अर्थ में, बच्चा हम नया चैप्टर स्टार्ट करवाए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एग्जाम्पल से समझ रहे थे कि क्या मतलब होता है उसका। ओके, याद पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम इसी तरीके से चल रहे, तो क्या लिखा है, 1, फिर क्या लिखा है, 2, ठीक, फिर क्या लिखा है, 3, फिर क्या लिखा है, 5। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 4 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? अगर ओके, पहले वाला पैटर्न देखें हम, तो उस पैटर्न के हिसाब से क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। वेरी गुड। तो 5 क्यों आ रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि ये इन सारे नंबर में 1 1 ऐड किया जा रहा है, 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए 4 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या नोट करा कि 1 1 ऐड कर रहे थे, मीन्स यहाँ हमारा क्या चल रहा था कि हमें लिखना था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है 5 के बाद
8, यहाँ पर क्या आ रहा है बचा 11। तो अगर हम नोट करें तो 5 से 8 कैसे आ सकता है, 3 प्लस करना पड़ेगा ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 प्लस हो गया। सेम यहाँ पर देखो ये आपका क्या हो गया 3 प्लस हो गया। सेम हमने फिर से 3 प्लस करा तो नेक्स्ट आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया प्लस का 3, तो फिर प्लस 3 करेंगे तो 20। मीन्स यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्रेशन की बात करें तो हमारा मेन पर्पस क्या है, या फिर हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि अगर हम प्रीवियस वाले नंबर में +3 ऐड कर दे तो हमारा जो नंबर बनेगा वो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोग्रेशन चल रही है कि हर 2 टर्म्स में आपके कितने का डिफरेंस है, आपके 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे यहाँ। अब देखो बच्चे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमें ऐड नहीं करना, ठीक, हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। कितना माइनस कर रहे हैं यहाँ पर 30 माइनस कर रहे हैं, तो 30 माइनस करोगे तो 70 हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि -30 को प्लस कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस वैसे भी माइनस हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे कर दो कि माइनस कर रहे हैं -30 या फिर प्लस कर रहे हैं -30। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 30 और प्लस करेंगे तो माइनस का 30। यहाँ देखो बच्चा, फिर हम 30 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचा 40, फिर हम 30 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचा 10 बचा, और फिर हम 30 माइनस करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं बचा कि हमें जब माइनस करना होता है और 2 डिफरेंट साइड किसके नंबर है, साइन के नंबर है, तो माइनस करने में क्या ध्यान रखते हैं, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन आएगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो नोट करा, अगर हम इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखें तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो आपके 2 नंबर्स है इसमें इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। कोई भी सीरीज जो है अगर वो कैसी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर हम इन सबको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल लेके चले तो आप क्या कह सकते हो कि 2 नंबर जो होते हैं किसी भी सीरीज के, या कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स होते हैं, मतलब लगातार जो 2 नंबर्स आ रहे हैं, गुड इवनिंग बच्चे, उसमें क्या होता है इक्वल डिफरेंस होता है। जैसे 1 और 2 में 1 का डिफरेंस था, 2 और 3 में 1 का डिफरेंस था, ठीक है, 3 और 4 में डिफरेंस है। और ये जो नंबर है बच्चा, जो 1 और 2 कह रहे हैं हम, इनको हम कहते हैं टर्म। तो जो हमारे कंसेक्यूटिव टर्म है, मींस लगातार जो 2 टर्म आ रहे हैं उनके बीच में इक्वल डिफरेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और वो डिफरेंस कितना भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन वो हमेशा इक्वल ही रहना चाहिए। यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है, डेफिनेशन क्या है, एपी जो होता है वो ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर होती है, मतलब ऐसे ज्यादा नंबर होती है आपकी जिसमें हमेशा 2 टर्म जो है, मतलब पहले टर्म को छोड़ के सारे टर्म क्या करे जा सकते हैं, एक टर्म को ऐड कर कर ऑप्टिंग करा जा सकता है। जैसे मान लो हमें क्या कहा जाए, हमको कहा जाए 1 दिया जाए, इससे हमें क्या बना है, लिस्ट ऑफ सीरीज बनाना है, और कहा गया कि 1 में 1 1 ऐड करके बनाओ, तो बन जाएगा ना। 1 में ऐड करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 में ऐड करोगे 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। इस तरह से सीरीज का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर होते हैं जो कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के सारे टर्म्स फर्स्ट टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके, या लास्ट टर्म में कुछ ना कुछ ऐड करके, या सर्टेन नंबर ऐड करके ही बनाया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पर देख रहे हो क्या कहा गया, मान लो एक 2 नंबर दिया गया, हमें क्या करना है, एक सीरीज फॉर्म करनी है, तो और हमें कहा गया 5 5 ऐड करके करो, तो क्या कह सकते हो 2 + 5 7, फिर इसमें 7 में 5 प्लस करोगे 12, फिर 5 प्लस करोगे तो 17, और यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो फिर आपका कितना आ जाएगा 22। तो ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, जो कि लास्ट टर्म में हम क्या यूज कर रहे हैं, +5 यूज कर रहे हैं, प्लस 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 5 करके हम कितने भी नंबर्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, टर्म लॉजिस की। कुछ टर्म लॉजिस होती है यहाँ पर
जो याद रखने वाली है, अभी हमने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के, पहले नंबर को छोड़ के बाकी नंबर बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट टर्म को हम इसको एक एक साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होता है अर्थमेटिक का, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, हमने एक और बात कही थी कि जो फर्स्ट टर्म होता है, जैसे यहाँ पर है, साइन के साथ ही लिया जाता है, क्योंकि नंबर है ना बच्चा, अगर हमारा जो प्रोग्रेशन है वो माइनस के नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा माइनस का नंबर होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है -2, -5, माइनस का 8, माइनस का 11। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो चाहे प्लस हो माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि जो हमारा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि किस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए हो जाता। चलो अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। तो हमने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म हम बाकी पूरा प्रोग्रेशन एक सर्टेन नंबर ऐड करके बना सकते हैं। तो जो सर्टेन नंबर हम ऐड करते हैं, ठीक है, सर्टेन नंबर ऐड करते हैं हम फर्स्ट टर्म में या फिर लास्ट टर्म में पूरा सीरीज डेवलप करने के लिए या फिर पूरा प्रोग्रेशन बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब दो नंबर के बीच में, जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको बताना होता है कि जो आपका 3 है, 3 में हमने ऐसा क्या ऐड किया, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमने ऐसा क्या ऐड किया कि 7 आ गया। तो अभी हम क्या कहेंगे कि 4 हुआ ना, 4 ऐड हुआ। और यहाँ पर अगर सेम देखोगे तो किसी भी 2 टर्म्स में दे सकते हो, तो भी आपका 4 ही हुआ। तो 4 वो कॉमन डिफरेंस है या वो सर्टेन नंबर है जिसको हमने लास्ट टर्म में ऐड करके क्या बनाया है, नया टर्म बनाना है। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। इतनी बात समझ आ गई तो बता दो, फिर ना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और बच्चा, हम कॉमन डिफरेंस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले टर्म को ही सेकंड टर्म से माइनस करके करते, कोई भी टर्म लेके उससे पिछले वाला टर्म हम माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन टर्म मिलेगा। ओके, तो चाहे यहाँ पर देखो, अगर हम 15 में से 11 माइनस करते हैं, लास्ट वाला टर्म माइनस करना है, 7 में से 3 माइनस कर दे, 11 में से 7 माइनस कर दे। तो जब भी हम किसी भी टर्म में लास्ट वाला उसका टर्म क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो आपका मिलता है नंबर, वो सर्टेन नंबर होता है और जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चा, कि कॉमन डिफरेंस कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर में आपका क्या कहलाता है, डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। जैसे कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हमेशा उल्टा लेते हैं। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे पहले, उसका लास्ट टर्म माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, तो जो नंबर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं
एपी का कॉमन डिफरेंस से क्या लेना देना है बच्चा। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो प्योरली आपके कॉमन डिफरेंस पे ही डिपेंड करती है। अगर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सारे नंबरों के लिए सेम होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो वो प्रोग्रेशन हमारा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अदरवाइज वो कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी ही हो सकता है जब किन्हीं भी टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैसा रहे, सेम रहे। जैसे यहाँ पर देखो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में 5 में से -2 करोगे कितना डिफरेंस है, 3 है। यहाँ देखो, यहाँ अगर हम माइनस करेंगे 7 में से 5 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा। क्या हमारा ये जो कॉमन डिफरेंस है सारे नंबर्स का वो सेम आ रहा है, हाँ या ना? क्या ये सेम है, 3 2 3 2 ये सेम है क्या? पैटर्न भले ही सेम है लेकिन क्या हमें पैटर्न से मतलब है, नहीं, हमें नंबर से मतलब है। अगर 3 3 3 3 आ रहा होता तो क्या कहता, कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये जो आपका प्रोग्रेशन दे रखा है वो आपका कभी भी एपी नहीं हो सकता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अभी चल यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, आपको बताना है इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। फर्स्ट वाले का ट्राई करो और बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा। क्या करना है हमें, कोई भी टर्म ले लो उससे पीछे वाला टर्म उसमें से माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। राइट बचाओ। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो कि फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है। कैसे निकालना है, कोई भी टर्म ले लो उससे लास्ट वाला टर्म माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, जो नंबर मिलेगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। ओके चलो देखते हैं, कोई भी टर्म ले लो, हम ये वाला ले लेते हैं 2 माइनस इसका लास्ट टर्म, ठीक है। और टर्म को हम किससे देखते हैं, ए से देखते हैं, तो पहला टर्म A1 कहलाता है, दूसरा टर्म A2 कहलाता है, तीसरा टर्म A3 कहलाता है। ए मतलब टर्म, और ये 1 2 3 4 5 मतलब किस नंबर पे आ रहा है। तो आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हो कि जो डी होता है वो आपका ऐसा फॉर्मूला याद कर सकते हो, A2 माइनस A1 होता है, या फिर A3 माइनस A2, कोई भी पहला पद लो उससे लास्ट वाला जो टर्म है वो माइनस कर दो। तो 2 - 3 दोनों अलग अलग साइन के है तो कितना हो जाएगा, 3, और ग्रेटर साइन किसका, माइनस का, तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, चल यहाँ पर देखो बचा, यहाँ पर बताओ कि क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, या फिर कोई भी टर्म माइनस लास्ट टर्म लगा सकते हो। ओके वेरी गुड, बाकी बचे जल्दी से आंसर कर दो। ओके जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चे, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ओके चल देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर आप कोई भी टर्म ले लो, नॉर्मली हमने आपको फॉर्मूला A2 - A1 बता रखा है, इसी में पुट कर लेते, वरना कोई भी टर्म ले सकते हो, इससे लास्ट वाला टर्म माइनस। तो डी क्या हो जाएगा बच्चा? डी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 - 5, जो कि कितना आएगा 3, क्योंकि देखो अलग अलग नंबर है, अलग अलग साइन के नंबर है, ग्रेटर नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए पॉजिटिव में आएगा। चलो थर्ड वाला आंसर बताएंगे क्या आएगा बच्चा। ओके वेरी गुड, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके वेरी गुड बच्चे, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए डी बराबर A2 - A1 लगाएंगे। अभी क्योंकि सारे ही टर्म सेम है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम एक और चीज नोट कर सकते हैं बच्चा, कि जो डी की वैल्यू है हमारी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो माइनस भी हो, मतलब पॉजिटिव भी की भी हो सकती है, वो नेगेटिव की भी हो सकती है, इवन वो 0 भी हो सकती है, तब भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहलाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि सारे टर्म्स में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। वो किस तरह का है, क्या नेचर है उसका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। चलिए पहला वाला जो पैरेलल सीरीज दे रखी है, उसमें आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक सीरीज दे रखी है, पहले में फर्स्ट टर्म कॉमन, और दोनों एक साथ बता दो बच्चों, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म आप ए से या A1 से डिनोट कर सकते हो, सिर्फ एक बताना तो ए, और यहाँ पर डी हो जाए। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके ओके वेरी गुड। देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 2, और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 - A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 इतना बचा 2। ओके चलो सेकेंड वाला आंसर करो जल्दी से। क्या आएगा, नहीं 0 0 क्यों बचा, फर्स्ट टर्म थोड़ी ना 0 है, पहले फर्स्ट टर्म फिर कॉमन डिफरेंस।
वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, चलो अभी देखते हैं बच्चा। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 3 है, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 0 आ जाएगा। चलो सी वाला बताओ बच्चे जल्दी से, क्या आएगा। कोई बात नहीं बच्चा, अच्छा। राइट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। थर्ड वाले का आंसर बताओ कि ए और डी क्या आएगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। जिसने नहीं किया है जल्दी से करेंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, कितना है, 2 है। और सेकंड टर्म देखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 0 - 2। तो अभी 0 में से -2 करेंगे तो बचेगा क्या, -2 ही बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। चलिए फोर्थ का आंसर करेंगे बच्चा, क्या आएगा। ओके, बाकी बचे बच्चा साइन का ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो हम माइनस का कोई नंबर माइनस कर रहे हैं, तो जब 2 माइनस आते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह से साइन का ध्यान रखें। राइट बच्चे, जल्दी से ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। ओके, चलो देखते हैं आंसर क्या होगा बच्चा। ए तो बहुत ही आसान है, फर्स्ट टर्म तो -10 होगा। और यहाँ पर देखो डी निकालोगे तो -5 सेकेंड टर्म है। और माइनस जो कि फॉर्मूले का है, A2 - A1 होता है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, -10। तो ये देखो फर्स्ट टर्म में जो हमारा माइनस आया था और ये जो फॉर्मूला वाला माइनस था, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी 10 में से 5 जाना है तो बचेगा क्या, +5 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। ओके, अभी सेकंड टाइप का इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये हमें पता चल गया कि फर्स्ट टाइप का क्या आता है, ए और डी पूछते हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है बच्चा, उसमें पूछा जाता है क्या गिवन जो भी पैरेलल सीरीज है, सीरीज जो दी गई है, क्या वो एपी है, हाँ या नहीं। ठीक है, यस और नो। तो बच्चा यस और नो कैसे करेंगे, तो हम हर टेबल में या फिर हर सीरीज का हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे। अगर पूरा डिफरेंस आपका क्या होगा,
सेम होगा, तो वो क्या रहेगी, तो वो एपी रहेगी, अदरवाइज वो एपी नहीं रहेगी। तो अभी जल्दी से मुझे बताओ क्या फर्स्ट वाला एपी है, कैसे करना है हमें, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। अगर सारे ही टर्म क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं माइनस करने के बाद, तो वो क्या होगा, तो वो आपका होगा सीरीज, और नहीं तो नहीं। ओके, बाकी बचे। ओके, वेरी गुड। बाकी बचे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, चलो देखते हैं। इसमें से ये माइनस करोगे 1, इसमें से इसमें पीछे जाना है हमेशा, ये 2 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे 4, इसमें से ये करोगे 8। तो ये कहाँ का हो रहा है, सारे जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है बेसिकली, वो तो कॉमन है ही नहीं ना, वो तो सेम है ही नहीं। तो क्या ये सबका पैरेलल, पैरेलल जो सीरीज थी, क्या ये एपी होगी, नहीं होगी, तो इसका आंसर नो है। चलो अभी ये वाला, क्या ये एपी है या नहीं। ओके, बाकी बचे। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ देखो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1.5 और -1, ठीक है, तो ये कितना बचा, ये माइनस 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 करना है ना, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.5। सेम यहाँ पे देखो, फिर से माइनस करोगे तो माइनस का 2 और माइनस माइनस 1.5, तो ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2 में से आपका 2 माइनस का, इसमें माइनस करो 0.5 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का 0.5 बचेगा, यहाँ भी माइनस का 0.5 बचेगा, तो सब सेम आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यस। चलो इसका बताओ जल्दी से क्या आएगा, यस और नो। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। चलो देखते हैं, माइनस -7, तो ये देखो प्लस का हो गया ना, -12 और ये प्लस का 70, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ देखो, ये माइनस और -12 कितना बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। ये देखो यहाँ पर देखोगे तो -2 -7, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, और कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। यहाँ पर भी वही देखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, ये भी 5 हो जाएगा। तो जब सारे डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस है, मतलब सेम है, तो ये क्या होगा, आंसर यस होगा, नो क्यों होगा भला बचा। ठीक है, चलो अभी ये वाला ट्राई करो, हाँ या ना।
ओके, वेरी गुड। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो 2 - 5 कितना बचा, -3। यहाँ देखो -1 -2 कितना हुआ, -3। ये देखो यहाँ पर -3, और यहाँ पर क्या हुआ, -1। तो ये किसका हो गया बचा, प्लस का हो गया। तो -3 और प्लस का 1, तो कितना डिफरेंस हुआ, ये -2। तो क्या ये होगा, आप लोग यस क्यों कह रहे हो बच्चा, नहीं होगा। पहले में आपका कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, दूसरे में 3 का डिफरेंस है, लेकिन जो थर्ड वाला है उसमें तो सिर्फ 2 का ही डिफरेंस हुआ ना बच्चा। और जब 2 का डिफरेंस है तो वो क्या आपका कॉमन डिफरेंस रहेगा, सेम रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना बच्चा। तो ये आंसर क्या होता है, ये आंसर नो होता है। तो हमको ये देखना पड़ता है बच्चे कि किसमें आपका कॉमन डिफरेंस है, किसमें नहीं है। चलो इसमें और ट्राई करेंगे कि आपका ए क्या आएगा, डी, डी क्या आएगा। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। ए और डी जल्दी से बता दो। ये तो बहुत ही आसान है, बस डी निकालना है तो सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो। बच्चों ट्राई, जल्दी से ट्राई करो। वन -2 में से आपको 3 - 2, बच्चा 2 ÷ 2 कट जाएगा ना, 1 आएगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। ओके, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला टर्म तो सीधा सीधा है, क्या है, 3/2। ठीक है, 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। और सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट को करना है माइनस। ठीक है, तो ये देखो 2 और 2 तो आपका सेम ही है, तो एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 1 -3। तो कितना बचेगा, -2 ÷ 2। तो कितना आ जाएगा बचा, -1 आएगा, 1 नहीं आएगा बचा, -1 आएगा। आप सबने ये माइनस गायब कर दिया बच्चा, -3 है ना, तो जब हम माइनस करेंगे तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आता है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, वो ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विच एन ए 5 7 9 और 12। बी 1 2 2 3 4 5। -5 -3 -2 माइनस का 10
2 0 2 इसका आंसर आपको पोल में करना है। गलत करो बच्चा, एक बच्चे ने सही किया है। दो बच्चों ने सही किया है। बच्चे सारे टर्म माइनस करके दे दो। सात बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करते हैं। थ्री बच्चों का करेक्ट है, सिक्स बच्चों का रॉन्ग है। फोर बच्चों का करेक्ट है अभी। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर करो। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 और 1। मैम ऑप्शन डी। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा आप लोगों ने ना पूरा देखा ही नहीं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर ठीक था, इन दोनों में देखो 7 - 5 7 - 5 करोगे 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है ना बच्चे। एपी का मतलब ही होता है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर डिफरेंस सेम नहीं है दैट मीन्स वो एपी नहीं है बच्चा। यहाँ पर देखो, यहाँ आप डिफरेंस लोगे तो कितना है, 1 है। ठीक, यहाँ डिफरेंस लोगे तो कितना है, 0 है। यहाँ डिफरेंस लोगे फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। ये 0 कहाँ से आया? अगर 1 1 1 1 होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर तो 0 आ रहा है ना बच्चा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, -2 है। सॉरी, ये आपका क्या है, +2 है। ठीक है, ये किसका +1 है ना, -2 में -3 करेंगे तो ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस। तो कितना बचा, 1 बचा प्लस का। तो 2 और +1 क्या ये होगा, नहीं होगा। यहाँ देखो, इसमें देखो 0 -2 कितना हो गया, ये +2 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 0 -2। तो ये आपका किस ये आपका सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 2 - 0 कितना हो गया, 2 बचा, और 4 - 2 फिर से 2 हो गया। तो सारा डिफरेंस 2 ही 2 आ रहा है ना बच्चा, दैट्स व्हाई डी आंसर।
चलो, तो सबको सॉल्व करके देखना है, किसी भी टर्म में से पिछले वाले को माइनस करके सारा डिफरेंस देखना है, फिर ही आंसर करना। चलिए, यहाँ पर बताइए कौन सा एपी है। सबको माइनस करना बचा, फिर बता। फिर 2 बच्चों का आंसर क्या है, करेक्ट करा है। तो बच्चों का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी बच्चे जल्दी से कर दो। ये बच्चों ने क्या है, करेक्ट है। 5 में करा, 4 का करेक्ट है। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। फाइव बच्चों का करेक्ट है। टू बच्चों का गलत है, 5 बच्चों का करेक्ट है। सिक्स बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। सेवन बच्चों का करेक्ट है अभी। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट 30 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, बाकी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी आंसर करो, लास्ट 10 सेकेंड। चलो, 5, 4, 3, 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। देखो,
सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो 4 ये तो दिख ही रहा है, 4 माइनस 13 करोगे -11 आएगा, यहाँ पर करोगे तो 41 आएगा, तो ये कैसे भी सेम नहीं है, ठीक है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ देखो 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1.5 का है, ये भी 1.5 का है, ये भी 1.5 का, ठीक है। यहाँ देखो 5 और 9, 4 का डिफरेंस है, 1 में से 9 जाएगा, -8 का डिफरेंस है, ये कोई वैसे भी नहीं बन रहा है क्योंकि कहीं से भी सही तो बैठते हैं। लास्ट में यहाँ देखो, इसमें डिफरेंस देखोगे तो 3 - 5 -2 का डिफरेंस है, यहाँ भी -2 का डिफरेंस है, लेकिन -2 और -1 करोगे तो -3 का डिफरेंस आ गया। दैट मीन्स कि ये कहीं से भी आपका एपी नहीं बन रहा है। एपी में हमारा क्या होता है, सारे डिफरेंस कॉमन होने चाहिए, सारे डिफरेंस सेम होने चाहिए, तभी एपी होता है। तो यहाँ पर ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ओके, चलो एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, वो भी पोल में कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड A and D in the given sequence. -2, -1, -10 और -18 और 6। चलो जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा पोल में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कर कि ए और डी कह रहा है, पहला ए है और दूसरा डी है। एक बच्चे का सही है, 2 बच्चों का गलत है। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। थ्री बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों ने, 1 का ही करेक्ट है अभी। दो बच्चों का करेक्ट है, 34 सेकेंड बचा। एट बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। देखो पहला टर्म तो ठीक है, -2 होगा, लेकिन सेकंड टर्म के लिए, मतलब डी के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -10 में से +2 जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 8 बचेगा, इसलिए आंसर सी था। समझ आया बच्चा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना आज फिर यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे।